चलिए, रचना का सवाल है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले त्रिभुज बनाने के लिए 4, 5, 6 सेंटीमीटर भुजा वाला त्रिभुज बनाना है। तो इस तीनों में जो सबसे बड़ी भुजा हो, किसी भी भुजा को लेकर के जो है बनाया जा सकता है, बट सबसे बड़ी जो भुजा है उसको लेकर के बनाएंगे तो आसान रहेगा बनाने में। तो 6 सेंटीमीटर है ना इसमें सबसे बड़ी, तो हम करेंगे क्या, 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड काट लेंगे। ठीक है, 6 सेंटीमीटर यहाँ पे है, देखिए ध्यान से देखिए 6 सेंटीमीटर यहीं पर है। ठीक है, तो यहीं तक। अब इसको मिटा दीजिए या रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 6 हो गया, ये हो गया आपको 6 सेंटीमीटर। इसका नाम रख देते हैं ए बी। ठीक है, इसको मिटा भी सकते हैं, अच्छा रहेगा, मिटाइए देते हैं इसको। चलो अब आगे देखो। अब जो है एक है 4 और एक है 5, तो हम करेंगे क्या, इस पर से 4 सेंटीमीटर का चाप एक ठो ले लेंगे। 4 सेंटीमीटर का, देखिए 4 है, सही है, देखिए 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर का चाप यहां से काट देंगे एक 4 सेंटीमीटर, और एक कह रहा है 5, तो एक 5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। ठीक है, देखिए पूरा 5 है ना, सही है ना जी, पूरा 5 है, तब 5 सेंटीमीटर का 4 अगर यहां से काटे हैं तब 5 यहां से काटेंगे। ठीक है, 5 काट दिए। अब जिस भी बिंदु पर मिला है उसको थोड़ा सा डॉट कर लेते हैं ताकि गलती नहीं हो। डॉट करने से सबसे बड़ा फायदा क्या है कि गलती नहीं होता है। अब इसको करेंगे क्या, इसको अब इस बिंदु से मिला देते हैं, ए से और बी से, दोनों ही बिंदु से इसको मिला देंगे, तो हमारा जो है त्रिभुज एबीसी तैयार हो जाएगा। चलिए इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, मिल गया। अब ये जो बना सो त्रिभुज एबीसी, ये हो गया आपको 4 सेंटीमीटर, ये हो गया आपको 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4, 5 तथा 6 सेंटीमीटर भुजा वाला त्रिभुज एबीसी का रचना तो हो गया। 4, 5, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज एबीसी की रचना हो गया। अब जो करना है सो इसके समरूप, इस त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है। ठीक है, चलो अब देखिए, अब हमको करना क्या है कि इस वाले बिंदु से या इस जहां से मर्जी हो वहां से एक न्यून कोण यानी 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, तो 60 डिग्री का कोण बनाना है तो हम इसको क्या करते हैं, उलट लेते हैं। ठीक है, इस तरफ बनाना है तो एक चाप लेंगे कि इसको फिक्स कर लीजिए, चाप ले लेते हैं। ठीक है, चाप लेकर के यहां से जितना का ये चाप है उतना ही का एक हाफ काटेंगे तो ये बन जाएगा आपका 60 डिग्री का कोण। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इस पर डॉट कर लेना है। ठीक है, और इस डॉट से इस डॉट को मिला देना है। ठीक है, 60 डिग्री का कोण ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब करना क्या है कि हमको 60 डिग्री का कोण बन गया। आगे देखिए क्या करना है, इसकी जो संगत भुजाएं हो कि इस वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। इस नए जो त्रिभुज बनाएंगे इसके समरूप जिसका जो भुजा होगा 2/3 गुनी हो पहले वाले त्रिभुज की भुजाओं की। ठीक है, तो 2/3 गुनी में 3 बड़ा है ना, तो हम करेंगे क्या कि 3 भागों में इस रेखाखंड को 3 बराबर भागों में क्या करेंगे, सो बांट देंगे। ठीक है, देखिए एक भाग, दो भाग, ठीक है, 3 भाग। इसमें थोड़ा भी जो है गलती नहीं होना चाहिए, मतलब कि थोड़ा भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको A1 नाम रखते हैं, इसको क्या करते हैं A2, और इसका नाम रखते हैं A3। ठीक है, अब करना क्या है, इसमें 3 नीचे है फ्रैक्शन में, 2 ऊपर में कम है, तो हम 3 से इसका जो है इस B को मिला देंगे, A3 को इस B से मिला देंगे। क्या करेंगे, A3 को B से मिला देंगे। ठीक है, A3 को B से मिला देंगे। रचना का सवाल है तो इसलिए एकदम फ्रेश बनना चाहिए। अब देखिए क्या करना है, मेन यही से कहानी शुरू है। यहाँ देखना है कि इस पर कितना के चाप से जो है कटा हुआ है, तो
तो हम क्या करेंगे, ये चाप लेंगे। जितना का चाप लिए है ना, ध्यान से देखना है, यही इसको उठाना है और A2 पर ले चलना है, और A2 पर से उतना ही का चाप हमको क्या करना है, सो काट देना है। काट दिए। देखिए अब दूसरा बात क्या करना है कि इस वाले बिंदु को और इस वाले बिंदु को डॉट कर लीजिए। यहीं पे कटा है ना, इसको डॉट कर लीजिए। डॉट करने के बाद क्या है कि देखना पड़ेगा कि ये कितना के चाप से, कितना के एंगल से घुमा है। ठीक है, यहां से जा रहा है, तो अब हम इसको देखते हैं कितना के एंगल से घूम रहा है। देखिए सही है ना, देखो सही है, देखो सही है। अगर सही है तो हम यहां पे ले चलेंगे और इसको भी इतना ही के चाप से काट देंगे। ठीक है, काट दिए। अब क्या करना है कि इस A2 को इससे जिस भी बिंदु पर कटा है इसको मिला देना है। ठीक है, मिला देना है। ठीक है, मिला दिए। देखिए इसके समरूप ये रेखाखंड का निर्माण हो गया। अब चलिए, अब जो काम हम यहां पे किए हैं वही काम क्या करेंगे कि आपको यहां पर भी करेंगे। यहां से क्या करेंगे, बी से एक चाप लेंगे। ले लीजिए चाप। देखिए उतना ही का चाप इस वाले बिंदु से भी हमको क्या करना है, लेना है। ले लिए। अब देखिए, अब इसको जरा डॉट कर लिया जाए। ठीक है, इसको भी। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहां पे देखना पड़ेगा कि ये किस चाप से कट रहा है, कितना के एंगल से कट रहा है। इसको थोड़ा पास लाइए। सही है, देखो सही है ना। अब इसको उठाना है, यहां पे ले चलना है, यहां से उतना ही के चाप से इसको काट देना है। काट दिए। जिस भी बिंदु पर कटा है उस वाले बिंदु को क्या करना है, किससे मिला देना है, तो इस वाले बिंदु से। इस बिंदु का नाम क्या होगा, यहाँ पे अगर बी है तो इसका नाम हम बी डैश रख सकते हैं। ठीक है, इसको इससे मिला देना है। देखिए ठीक है, ठीक है। अब इसको मिला देना है। मिल गया। तो अगर मिल गया तो अब देखिए ये पहले वाला त्रिभुज एबीसी ये था जिसकी भुजा 4, 5, 6 सेंटीमीटर था। नया वाला जो त्रिभुज बना है, यहाँ बी डैश है तो यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे इसका नाम सी डैश रखिए। मतलब कि हमको त्रिभुज बन गया ए बी डैश और सी डैश। यही जो नया त्रिभुज बना है, यही जो है सो हमको पहले वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी इसकी जो भुजा होगी। ठीक है, इस प्रकार ये रचना जो है कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए, अब रचना के चरण लिखना है हम लोग को। ठीक है, रचना के चरण कैसे लिखाएगा, तो जो काम यहाँ पे हम लोग ड्रॉ किए हैं, जो लाइन ड्रॉ किए हैं, जैसे जैसे चाप खींचे हैं, उसको हमको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर खींचे हैं, यही मेन ध्यान देना है। पहला पॉइंट, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। ठीक है, सेकेंड बात क्या है कि इस ए पर से 4 सेंटीमीटर तथा बी बिंदु पर से 5 सेंटीमीटर का एक चाप काटे हैं। ए पर से 4 सेंटीमीटर तथा बिंदु बी पर से 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड काटा। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट क्या किए, इस सी को ए से तथा बी से मिला दिए। सी को ए तथा बी से मिलाया। ठीक है, अगला बात, चौथा पॉइंट। उसके बाद किए क्या, बिंदु ए पर हम लोग किए क्या है, एक न्यून कोण 60 डिग्री का कोण बनाए हैं। बिंदु ए पर एक न्यून कोण बनाया। पांचवा पॉइंट क्या हुआ, इसका नाम हम एडी रख देते हैं। एडी को 3 बराबर भागों में A1, A2 और A3 में बांटा। एडी को 3 बराबर भागों A1, A2 तथा A3 में बांटा। उसके बाद क्या किए हैं, छठा पॉइंट, किए क्या है, इसको 3 भागों में बांटने के बाद A3 को B से मिला दिए हैं। A3 को क्या किए, B से मिलाया। ठीक है, छठा। सातवां पॉइंट क्या होगा, अब A3B इसका नाम होगा। A3B के समांतर हम A2B डैश खींचे। A3B पैरेलल टू A2B डैश खींचा। ठीक है,
8वां पॉइंट क्या होगा, अब बीसी के समांतर बी डैश सी डैश खींचा। कैसे कैसे चाप लिए हैं यह यहां लिखा नहीं जाता है। बीसी के समांतर बी डैश सी डैश खींचा, ठीक है। और जैसे ही हम लोग बी डैश सी डैश खींचे तो इस प्रकार त्रिभुज ए बी डैश सी डैश की रचना हुई। लिख देंगे इस प्रकार त्रिभुज ए बी डैश सी डैश की रचना हुई, जिसकी भुजाओं की माप कितनी है, दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है।